हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडोल्फ हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई, मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम ही को दुनिया पर हुक्मरानी करने का हक हासिल है और जर्मनी की तरक्की के लिए जरूरी है कि मुल्क से तमाम गद्दारों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये इंसान की तरक्की में रुकावट का सबब बनते हैं, वजह बनते हैं। पहली जंग अजीम मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने चोरी छिपे या दरपर्दा जर्मनी के खिलाफ बरितानिया और उसके इत्तेहादियों की मदद की। जर्मनी में रहना और जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नजदीक नाकाबिले मुआफी जुर्म था। बस यहूदियों की जर्मनी से गद्दारी ही ने हिटलर को यहूदियों का जानी और खूनी दुश्मन बना दिया। यही वजह थी कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर डाला। दोस्तों, जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम कुछ यूं शुरू हुआ था कि 9 नवंबर 1938 पूरे जर्मनी के अंदर यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद और दंगे शुरू हो गए थे। बज़ाहिर ये किसी मंसूबे के तहत नहीं हुआ था, बल्कि ये एक यहूदी के हाथों पेरिस में एक जर्मन अफसर के कत्ल पर जर्मनों के गुस्से का नतीजा था। 2 दिनों में 250 से जायद यहूदी इबादत गाहें जला दी गईं। 7,000 से जायद यहूदी कारोबारों में लूट मार हुई और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया। दर्जनों यहूदियों को मार डाला गया और यहूदी अस्पतालों, स्कूलों और घरों को लूटा गया, जबकि पुलिस और दूसरे सरकारी अफसरान ये मंजर खड़े देखते रहे। 9 नवंबर 1938 की सुबह जर्मनी के 30,000 यहूदी मर्दों को यहूदी होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हिरासती कैंपों में भेज दिया गया, जहां उनमें से सैकड़ों लोग मारे गए। यहूदियों पर जर्मनी में हर तरह से पाबंदी लगा दी गई। टूटे हुए शिशु की रात के बाद जर्मन और ऑस्ट्रेलियन यहूदी बच्चों और नौजवानों की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और हुकूमती या पब्लिक प्लेसेस पर भी नहीं जा सकते थे और सरकारी स्कूलों में भी वो नहीं पढ़ सकते थे। बहुत से यहूदी खानदानों ने मायूसी के सबब खुदकुशी कर ली। बहुत से यहूदियों ने भागने की भी कोशिश की। 17,000 के करीब पोलिश यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो सब यहूदी जर्मनी के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और आतंकी हमलों में भी मुलविस थे। यहूदियों की पहचान करके उन्हें सरकारी ओहदों से बरतरफ यानी हटा दिया गया। 17 अगस्त 1938 यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना जरूरी करार दे दिया गया। हर किसी को अपने नाम के बाद एक यहूदी नाम का इजाफा करना जरूरी था। मर्दों को इसराइल और औरतों को सारा का नाम दिया गया। अक्टूबर में जर्मनी हुकूमत ने यहूदियों के तमाम पासपोर्ट छीन लिए। यहूदियों को जारी किए जाने वाले नए पासपोर्ट पर जे का ठप्पा लगाया गया, जो मालिकान की यहूदी शनाख्त की गवाही देता था। 19 दिसंबर 1941 जर्मनी में यहूदियों की पहचान के लिए एक बैच मुतारफ कराया गया, जिस पर बाकायदा जर्मन जबान में यहूदी लिखा था, जो हर यहूदी को पहनना जरूरी था, जो कि एक सितारे की शक्ल का था, जो आज भी इन खबीसों का कौमी निशान है। दोस्तों, यहूदियों की नस्ल कशी होलोकास्ट कहलाती है। इस लफ्ज के इस्तेमाल पर 13 ममालिक में सख्त पाबंदी है, जहां आपको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। इन खबीस यहूदियों ने इस लफ्ज का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, मजलूम बने और इस नस्ल कशी का इतना चर्चा किया कि सारी दुनिया, यहाँ तक के जर्मन भी यहूदियों से मिलकर आज तक आंसू बहाते हैं। दोस्तों, जर्मनी में हिटलर का यहूदियों के लिए इस कदर बेरहम बनना, इसकी वजह खुद यहूदी कौम थी, क्योंकि यहूदी
गद्दार थे और जर्मनी के खिलाफ दुश्मनों का साथ दे रहे थे। हिटलर का एक कौल भी है कि मैंने जब भी किसी राज या किसी साजिश का पर्दाफाश किया तो मैंने उसके पीछे एक गंदे यहूदी को बैठा पाया। यही वजह थी कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत करता था और 60 लाख यहूदियों को भी कत्ल कर दिया। इसीलिए आज भी यहूदी मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। हिटलर ने सिर्फ 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था, जबकि अमेरिका अभी तक 2 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम कर चुका है, लेकिन कोई भी मुसलमानों की हिमायत नहीं करता। मुसलमान कत्ल हो रहा है और तब भी मुसलमान ही को दहशतगर्द कहा जाता। दोस्तों यहाँ पर आपको बताता चलूंगा क्यों जर्मनी के यहूदियों ने बरतानिया का साथ दिया। तो दोस्तों इसका जवाब ये है क्योंकि बरतानिया ने जर्मन के यहूदियों को ये लालच दिया था कि अगर वो बरतानिया का साथ देते हैं जर्मनी के खिलाफ तो फिलिस्तीन में उनको इसके बदले एक अलग मुल्क बनाकर दे दिया जाएगा। इसीलिए जर्मनी के यहूदियों ने बरतानिया का साथ दिया और आखिर में उनको एक अलग मुल्क मिल गया जिसे हम इसराइल के नाम से जानते हैं, जो अनकरीब इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।